मित्रों, ये मेरा आलमपुर गांव, आलमपुर पंचायत और यहाँ हमारे राकेश भाई जी हैं, राकेश बालिया जी उर्फ झुंझू जी। तो इनको सारी दुनिया जानती है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप भी है। तो अभी इनकी कॉल आई है 10 बजे, 10 बजे के 10 बज चुके हैं। तो रात को आपको पता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अचानक अकस्मात जो है वो यहाँ एक सांप जो है वो आ गया है। तो सांप जो है वो वही है, रसल बाइक पर, यानी कि मौत का सौदागर रसल बाइक पर, जिसको हम घोंस भी कहते हैं और हम पहाड़ी भाषा में घोग भी कहते हैं, सोतड़ भी कहते हैं। तो यहाँ ये सांप जो है, यहाँ इनकी भतीजी है, ये बेटी स्माइली। तो इसने ये सांप देखा, लेकिन इनको उसके सांप के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी बिल्ली थी, वो थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी कर रही थी। तो वो थोड़ा सा छेड़खानी करने के बाद वो निकल गई। लेकिन इसने जो हिजिंग है वो इसने शुरू कर दी थी। तो उससे इन्होंने कहा कि वो जैसे आवाज़ निकाल रहा है। तो मैंने पूछा कैसे आवाज़, तो ये बिसल की तरह। तो साथियों, यही वो सांप है जो कुकर की बिसल की तरह जो वो अपनी हिजिंग निकालता है। और यही छोटा सा सांप है, आपको मैं सांप दिखाऊंगा। ये सांप है, बेटा इधर दिखाना। ये तो जैसे ये सांप है साथियों, ये सांप जो है वो लगभग 1.5 फीट या 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 फीट का होगा। लेकिन रात को ये बहुत एक्टिव होता है और कई बार ये सांप बहुत हाई जंप मार देता है, यानी कि 3 से 3.5 या 3.5 से 4 फीट तक जो वो जंप मार देता है। और इसका जो निशाना है वो 99% एक्यूरेसी के साथ ये अटैक करता है, यानी कि इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। साथियों, जब भी अगर कभी भी ये बाइट कर जाए तो हमेशा हॉस्पिटल, वहीं आपकी जान बच सकती है। कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझा गुणी कुछ नहीं चलता इसके आगे। इसको यमराज भी कहा जाता है। तो देखने में ये जैसे इसका जो शेप है वो कई बार छोटे अजगर की तरह लगती है। तो और ट्रायंगल में इसका जो है वो हेड होता है और इसके ऊपर ये आपको चेन जैसी दिखाई दे रही होगी, रिंग बने हुए हैं। इन रिंगों के कारण इसको चेन वाइपर भी बोलते हैं। तो बहुत ही खतरनाक सांप था, लेकिन इन्होंने, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इसको मारा नहीं। चाहते तो ये मार भी सकते थे, लेकिन कई बात, भोलेनाथ के पुजारी भी हैं लोग और आस्था भी रखते हैं, हिंदू लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो मारना सांपों को बंद कर दिया है, क्योंकि सांप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा, इसमें भगवान ने डर पैदा किया हुआ है। ये डर के कारण जो है वो कई बार बाइट कर जाता है, मकसद इसका काटना नहीं होता है। तो कई बार हमारी आबादी में ये आ जाते हैं भूले भटके, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उसके कारण ही ये सांप जो है वो घरों में आ जाते हैं। तो इसको रेस्क्यू करके जो हम बॉक्स में डाल देंगे और इसको कल जाके जो है वो इसके वातावरण में छोड़ देंगे, या रात को अभी जाके छोड़ देंगे, क्योंकि यही इनके 3-4 महीने होते हैं जिसमें ये अपने मतलब हैबिटेट में रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये चल रहा है। तो जैसे ये एस बनाता है, इसका जो एस है वो खतरनाक होता है। एस मतलब ये, और ये इसकी हिजिंग, ये बहुत ही खतरनाक हिजिंग होती है इसकी। ये 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 तो देखने में ये छोटा है, लेकिन बहुत ही जहरीला सांप है ये।
जिसको एशिया में सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है। ये आ जाए इधर। तो मित्रों, ये छोटा सा सांप था लेकिन बहुत खतरनाक सांप। कई बार ये मिट्टी के रंग का होता है और दिन में कई बार जो पाँव चला जाता है, या फिर कई बार ये इसको टॉर्चर किया हो तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पाँव जाएगा तभी काटेगा। गुस्से में हो तो कई बार अगर इसके साथ खड़े हैं तब भी कई बार जो है ये अटैक कर देता है। तो इस सांप से हमेशा कभी भी घर में निकले, कहीं भी दिखे तो दूरी बना के रखनी। बाकी इन सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि ये हमारी सांप ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रख दे।